कि बर्तना बजाने से, लाइट गुल करने से, गो करना गो के नारे लगाने से कोविड तो नहीं गया। तो उसी तरीके से अब ये जो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करो बोलकर जो ऐलानात आ रहे हैं, बत्ती गुल थी बोल के वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है लुट गई तेलंगाना में, हैदराबाद में। तो क्या 15 मिनट बत्ती गुल करने से क्या ये वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगी या बिल रिजेक्शन हो जाएगा? अब ओल्ड सिटी पुराने शहर में तो हर आए दिन बत्ती गुल होती। और वो टाइमिंग भी देखिए 15 मिनट का राज क्या है, बहरहाल दे नो इट बेटर। और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैदराबाद और तेलंगाना में लुट चुकी हैं, उसको रिक्लेम करने के लिए कभी कोई इकदाम नहीं उठाया गया। अब वही अफसोस की बात है कि बम रुकनदौला में जो इंक्रोचमेंट हुआ, एमआईएम के एमएलए बहादुरपुरा के, एमआईएम के एमएलसी मिर्जा रहमत बैग जी। ये दोनों साहब के प्रॉपर्टीज बम रुकनदौला की तालाब पर इंक्रोचमेंट के जरिए उनके अपार्टमेंट्स बने थे, जिसको हैडा ने डेमोलिश कर दी। तो ताजुब की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उस पर कुछ बोले नहीं। आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मूसवी के साथ। सफदर, आपके मसाइल में आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ बिल के खिलाफ जो एहतजाज, यानी बत्ती गुल का जो एहतजाज की जो कॉल दी गई है, तो क्या आपको वो वक्त याद नहीं आता जब कोरोना के वक्त लाइट बंद करके और बर्तन बजाकर गो करोना गो के नारे लगाए जा रहे थे? तो सवाल ये है कि इसके पीछे उस वक्त भी कोई उसका ना कोई सेंसिबल बात समझ में आ रही थी और ना कोई लॉजिकल, तो इसके पीछे भी कोई सेंसिबल और लॉजिकल नज़र नहीं आ रही है कुछ भी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड में हम सब ने देखा है कि कैसा जो लोग जो है अजीब अजीब हरकतें अलग अलग अंदाज में कर रहे थे। जी। तो बहरहाल जैसा उससे कोई ताल्लुक नहीं था कि बर्तना बजाने से, लाइट गुल करने से, गो करना गो के नारे लगाने से कोविड तो नहीं गया। राइट। तो उसी तरीके से अब ये जो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करो बोलकर जो ऐलानात आ रहे हैं, सियासी जमात की तरफ से भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है रिक्वेस्ट कर रही है कि आप जो है बहरहाल 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करिए। जी। तो उसका भी कोई लॉजिकल है नहीं। बत्ती गुल थी बोल के वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है लुट गई तेलंगाना में, हैदराबाद में। 75, हाँ आप अंधेरे में थे, आप खुद अंधेरे में थे, आवाम जो है कौम भी अंधेरे में थी बोल के 75% वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है इंक्रोच हो गई। तो आप बोल रहे हैं कि भाई बत्ती गुल करिए। मैं तो ये बोलूँगा कि बत्ती जलाना चाहिए। बत्ती जलाए तो जो है वक्फ की प्रॉपर्टीज की जो है तहफ़्फ़ुज़ हो सकेगी, और इस बिल की जो आप मुखालिफत जो कर रहे हैं उसका एक अंधेरे से रोशनी की तरफ आना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। देखिए बहुत ही अजीब बात है ये। आप जो बत्ती जलानी थी दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की, जब हज़ारों एकड़ ज़मीन, ठीक है, हज़ारों करोड़ों का असासा था, वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। आपकी बत्ती जब नहीं जली, आप जब बत्ती जब बुझा के बटे थे बोल के चले गई वो। तो इसी तरीके से काफ़ी वफ़ के जो मदरसे है, वफ़ के जो क़ब्रस्तान है, दरगाह है, मसाजिद है, हैदराबाद की आवाम बखूबी जानती है। चाहे वो टोली मस्जिद की बात करें या मस्जिद आलमगीर की बात करें या दरगाह कोहे इमाम ज़ामिन की बात करें हम, या फिर बाबा शरफुद्दीन अलैहिर्रहमा की बात करें, तो काफ़ी ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो पिछले 30 सालों में, 40 सालों में बहुत ही ज़्यादा जो है इंक्रोच हो गई, क्योंकि बत्तियां गुल करके बैठे हुए थे। अब आप फिर से बोलेंगे कि भाई 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करो, तो क्या 15 मिनट बत्ती गुल करने से क्या ये वक्फ की तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगी या बिल रिजेक्शन हो जाएगा? क्योंकि वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना फैसला। बत्ती गुल से तो कोई सेंसिबल बात नज़र नहीं आती, लेकिन बात ये भी है कि बचे कुछ जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैदराबाद और तेलंगाना में लुट चुकी हैं, उसको रिक्लेम करने के लिए कभी कोई इक़दाम नहीं उठाया गया और ना ही कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू हुए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक की बात सुप्रीम कोर्ट की आ रही है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ की आ रही है, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस केस जो ज़मीन का है दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का, अगर हम देखेंगे कि तेलंगाना हाई कोर्ट में वो केस जीत गए थे, तेलंगाना स्टेट वर्सेस तेलंगाना वक्फ बोर्ड। तो तेलंगाना वक्फ बोर्ड वो केस ऑलमोस्ट जीत गया था। हालांकि तेलंगाना गवर्नमेंट के ऊपर 50,000 करोड़ की पेनल्टी भी डाल दी गई थी कोर्ट की तरफ से, ये कहकर कि अगर ये केस जीत जाते हैं तो तेलंगाना गवर्नमेंट शुड बी पेइंग 50,000 करोड़ टू तेलंगाना वक्फ बोर्ड। उसके बाद वो केस को लेके जब सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ की ना सियासी क़यादत गई। हाई कोर्ट में वन ऑफ द पेटिशनर खुद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे, एमआईएम के फ्लोर लीडर। तो साहब आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये कि पूरा गेम जो है वहाँ पे पलट दिया गया। सीईओ तब्दील हो गए, कलेक्टर लाया गया, नेशनल आर्काइव से डॉक्यूमेंट्स लाए गए, हर एक चीज़ लाई गई, एक स्ट्रॉन्ग लीगल स्टैंडिंग वहाँ पे ली गई, और यहाँ पे इनको वीक कर दिया गया या ये खुद अप्रोच नहीं हुए, जिसका नतीजा हम सब देखें कि दरगाह हुसैन शाह वली
कि ज़मीन जो है हज़ारों एकड़ हमारे हाथ से चली गई। तो एक स्टैंडिंग लीगल की जब ज़रूरत थी तब आपने कोई इक़दाम नहीं उठाया, और आप आज बोल रहे हैं कि भाई आप 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करिए, तो उससे मतलब एकदम ही डजंट मेक एनी सेंस है। Right. बच्चों की जैसी बातें हैं ये। जी। और एक और मैं आपको ये बताऊं कि हाल ही में जो है IIT दिल्ली की एक टीम सर्वे करी है। उन्होंने ये बताया कि भाई 74% ऑफ द लैंड हैज़ बीन ऑलरेडी इंक्रोच इन तेलंगाना। 77,000 जो थी उसमें से ऑलमोस्ट इंक्रोच है। अब जो बची कुछ ज़मीन है तो उनको वो GPRS के थ्रू, GPS के थ्रू जो है उसको ट्रैकिंग करके एक ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड में रखेंगे ताकि आगे कोई इंक्रोचमेंट ना हो। जी। तो ये इक़दाम अब लिया जा रहा है, तो ये इक़दाम पहले क्यों नहीं लिया गया? Exactly. पहले ही अगर ये 15-20 सालों से इस किस्म का अगर इक़दाम लिए जाते तो शायद आज इतनी बर्बादी नहीं होती। इसका मतलब पहले बत्ती गुल थी। तो वही है ना, जाहिर सी बात है। देखिए, बत्ती गुल का कोई लॉजिकल सेंस इसलिए नहीं बनता जी। क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में अर्थ डे बनाया गया, तो जिस तरीके से सेक्रेटरीट की जो है बत्ती गुल कर दी गई थी। राइट। क्यों? क्योंकि आप एक पावर सेविंग, एक एनर्जी सेविंग का एक कॉन्सेप्ट आप एक वो जो है मैसेज देना चाह रहे थे। जी जी जी। कि एनर्जी को सेव करिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करिए, कंजर्व करिए। जी। तो उसके लिए बत्ती गुल की जाती। अब ओल्ड सिटी पुराने शहर में तो हर आए दिन बत्ती गुल होती। अब वो टाइमिंग भी देखिए, 15 मिनट का राज क्या है, बहरहाल दे नो इट बेटर। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि 15 मिनट के लिए अगर आप जो है वफ़ की तहफ़्फ़ुज़ कर लेते तो शायद जो है एक 15 एकड़ ज़मीन जो है वफ़ की और बच जाती थी। तो आप वो नहीं करके आप बोल रहे हैं 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करिए। 15 का बहुत अहम आंकड़ा है यहाँ पर। बहुत ही अहम आंकड़ा है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सफदर के जैसा बाम रुकनुद्दौला की जो इंक्रोचमेंट है ज़मीन पर, उस पर जो है मजलिस के MLA और MLCs का नाम आया है, लेकिन असद साहब अभी तक ना ही कोई इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हैं बल्कि खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? देखिए, हमें अच्छे से याद है साल 2021 में या 20 में जब GHMC में मुदाखलत हो रही थी जी। टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स के साथ में जो है करप्शन के जो है ज़रिए बिल्डिंग टाउन प्लानिंग में जो है मुदाखलत की जा रही थी, करप्शन हो रहा था परमिशन को लेकर, इलीगल परमिशन और ये सब चीज़ों में। तो तब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने स्ट्रिक्टली वार्न किया था उनके कॉरपोरेटर्स को, और कोई भी होने दो मैं उनको एक्शन लूँगा बोले थे उन्होंने। राइट। कि आप जो है आपका कोई काम नहीं है ये बिल्डिंग परमिशन ना दिलाना करना, आप टाउन प्लानिंग ऑफिसर को भी मैं वो नहीं करूँगा, ये नहीं। बहरहाल उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी। जी। अब वही अफसोस की बात है कि बम रुकनुद्दौला में जो इंक्रोचमेंट हुआ, MIM के MLA बहादुरपुरा के, MIM के MLC मिर्ज़ा रहमत बैग, जी। ये दोनों साहब के प्रॉपर्टीज बम रुकनुद्दौला की तालाब पर इंक्रोचमेंट के जरिए उनके अपार्टमेंट्स बने थे जिसको हाइड्रा ने डेमोलिश कर दी। राइट। सारे न्यूज़पेपर में जो है उसको वो किया गया, हाइड्रा की तरफ से एक ऑफिशियल लिस्ट भी आई इंक्रोचर्स के नाम के साथ में। तो ताजुब की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उस पर कुछ बोले नहीं। आप तो बोल रहे थे कि आप एक्शन लेंगे, तो क्या आप आपके MLAs के ऊपर एक्शन लिए? जी। क्या आप आपके पार्टी के MLC के लिए एक्शन लिए? तो यहाँ पे बहुत ही एक सोचने वाली बात है आवाम के लिए भी कि मतलब कि बोला कुछ और जाता है और होता कुछ है ही नहीं। पहली बात। राइट। तो नाज़रीन, ये थे आपके मसाइल के कुछ अहम मसाइल जिसमें बात की गई कि बत्ती गुल, ना ही इसमें कोई सेंसिबल बात नज़र आती है और ना ही लॉजिकल बात नज़र आती है, लेकिन इससे पहले जितने भी इंक्रोचमेंट हो चुके हैं वक्फ बोर्ड्स, वो ऐसा लगता है कि आवाम की दिमाग की वाकई में बत्ती गुल कर दी गई और उनके ज़मीनों को इंक्रोचमेंट करके आज एहतजाज के लिए बत्ती गुल का जो है नारा दिया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताइए। और अब हमें दें इजाज़त।